कभी अकेले में सोचिए कि इतने रोम छिद्र मेरे शरीर में हैं, हाथों में हैं, मेरे शरीर पर इतने रोम छिद्र हैं, ये भगवान ने क्यों दिए? और क्यों मेरे शंकर भगवान ने शमशान की भस्म को इन रोम छिद्रों पर धारण कर लिया? किस लिए? क्यों दिया परमात्मा ने? और ये बात स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भगवान के रोम छिद्र से दुर्वा, तिल ये सब उत्पन्न होते हैं। तो हमारे रोम छिद्र परमात्मा ने इतने क्यों दिए? और क्यों भगवान ने शमशान की भस्म को अपने तन पर धारण करा? तो शिव महापुराण में वायव्य संहिता के अंतर्गत वर्णन आता है कि भगवान शंकर से पूछा, देवताओं ने निवेदन करा, स्वयं पूछा गया तुमरुका जी ने कि ये रोम छिद्र किस लिए हैं? तो कहा, एक एक रोम छिद्र 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में केवल भगवान की भक्ति करने के लिए। मान लो आपके मुख से, आपके श्रवण से, आपके देखने से, आपके बोलने से, अगर मान लो कभी जिंदगी में मान लो कि तुम्हारे मुख से, श्रवण से, देखने से कोई अच्छा कर्म नहीं हो पाया, और मान लो आप कभी किसी तीर्थ से निकल कर जा रहे थे और उस तीर्थ में भी अगर आपके शरीर का एक रोमा भी गिर गया तो वो तीर्थ में गिरने पर भी वो रोम छिद्र पे पड़ा हुआ रोमा भी आपकी जिंदगी को संवार देता है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र भगवत भजन के लिए है। 3.5 करोड़ रोम छिद्र का ये शरीर भगवान की अविरल भक्ति के लिए है। कर्म करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, परिवार को संभालो, नाते रिश्तों को संभालो, कुटुंब कबीले में रहो, सब कुछ करो। और ऐसा नहीं है कि तुम कमाओगे तो तुमको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, झूठ भी बोलना पड़ेगा तुम्हें। हम अगर बोल भी देंगे कि कमाने में झूठ मत बोलो तो ये हो नहीं सकता। आपको कमाना है, झूठ बोलना पड़ेगा। आपको बच्चों का पेट भरना है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपको पत्नी, परिवार, घर गृहस्थी देखना है तो थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। आपको उस झूठ को बोलना पड़ेगा। हम कह भी देंगे कि मत बोलो तो आप ऐसा नहीं है कि नहीं मानेंगे। और इसका प्रसंग आज से नहीं है, त्रेता के समय से इसका प्रसंग है। जिस समय पर श्री हनुमान जी महाराज लंका को जलाकर अयोध्या में आ चुके थे, राम जी का राज्य स्थापित हो गया था, भगवान श्री राम अवध के राजा बन गए थे। हनुमान जी घूम रहे थे, कपड़े के व्यापारियों ने, कुछ लोगों ने, दुकानदारों ने, बहुत सारी दुकानें थी, सब ने रोक लिया। हनुमान जी से पूछा, तूने लंका कैसे जलाई? तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने कहा, मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, अंदर घुसा, जला दी। तो क्या जलाई कैसे? रोज एक ही बात पूछते, तूने लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई? तूने कहा, आज लगाओ कपड़ा, डालो तेल, लगाओ आग, मैं जला के बताता हूं। उनने कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई और वो सबकी दुकानों में घुस गए, सब स्वाह। सारे व्यापारी भगवान राम जी के पास गए, हमारी दुकानों में आग लगा दी हनुमान जी ने। हनुमान जी को बुलाया गया, तुमने लंका में आग लगाई तो यहां क्यों लगाई? तो कहा, सब पूछते थे लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई? तो कहा, लंका में जलाना था तो यहां क्यों जलाया? तो कहा, ये लंका से कम है क्या? 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते हैं, ये भी तो लंका है, लगा दिया। विचार करिएगा जरा। तो जहां हमारा शास्त्र करा है, अगर हम कहें आपसे कि आप झूठ ना बोलिएगा तो ऐसा हो नहीं सकता। परिवार को पालना है, बच्चों को बढ़ाना है, एजुकेशन कराना है, परिवार में सुख लेना है, आप लोग झूठ बोलेंगे? कमाने के लिए बोलना पड़ेगा, पर मना नहीं। इन झूठ में एक झूठ और शामिल करो, फिर जिंदगी में कितनी झूठ बोल लिया आपने, वो पवित्र झूठ हो जाएंगे। इन झूठ में एक झूठ और शामिल कर लो। वो कौन सा झूठ? अगर कोई गाय माता कसाई के घर में कटने के लिए जा रही है, वहां खड़े होकर बोल दो, ये गाय मेरी है। वो झूठ आपके सारे झूठ को कल्याण कर। एक गौ माता कसाई के घर कटने जाए, वहां जाकर खड़े होकर कह दो, ये गाय मेरी है, भले वो तुम्हारी नहीं है, उसको छुड़ा लिया, उसका फल प्राप्त। सारे झूठों पर वो झूठ आपकी पवित्रता का धारण करा देगा। पवित्रता। किसी बेटी, अकेली कोई छोटी सी लड़की, अकेली कोई छोटी सी कन्या, कोई बेटी अकेली, 10 लोगों के बीच में कहीं पर अंधेरे आदिक में कोई ने उसको रोक लिया है और गलत कृत्य करने के लिए, उस जगह पर कह दो, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पुत्री है, तो छोड़ो, ये मेरी बेटी है। उसके लिए थोड़ा सा संघर्ष कर,
संघर्ष। वो एक लाइन पहले लोग गुनगुनाते थे, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कोई कष्ट में है, तकलीफ में है, उसका स्मरण, उसका साथ अवश्य। और जब आप किसी का बुरा करने में कभी शामिल ना हो, बुराई में, निंदा में, चुगली में, अपशब्द में, कभी आप उसमें शामिल ना हो, कभी दिल कर जाए, दुकान से फुर्सत मिले, नौकरी से फुर्सत मिले, या घर से थोड़ी देर की फुर्सत मिले, परिवार से थोड़ी देर की फुर्सत मिले, थोड़ा समय अगर मिले तो हफ्ते में, 2 दिन में, 5 दिन में एक बार शंकर भगवान के मंदिर में जाकर थोड़ी झाड़ू सेवा, सफाई करा करो। क्यों? हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार अगर आपने नियम बना लिया तो तुम्हारी जिंदगी में जितने भी सामने दुख आने वाले हैं ना, उसको मेरा भोलेनाथ साफ करना प्रारंभ कर देगा। सफाई आप दूसरे के लिए प्रशस्त करिए, आप दूसरे के लिए मार्ग प्रशस्त करिए, आप दूसरे के लिए मार्ग को सुलभ करिए। इतना एक प्रसंग आया है, लिंग पुराण का बड़ा सुंदर प्रसंग है राजा अम्बरीश का। एक राजा अम्बरीश हुए, बड़े अच्छे थे, धर्मात्मा थे, पुण्यात्मा थे, भक्ति में डूबने वाले थे, भजन में डूबने वाले थे, स्मरण करने वाले थे। उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था श्रीमती। क्या नाम है? श्रीमती। हमारे यहां पूरे भारत की भूमि पर यह शब्द, श्रीमती शब्द, आया भी राजा अम्बरीश की बेटी से ही है। हम लोग बात बात में कह देते श्रीमती बिमला जी, श्रीमती कमला जी, श्रीमती शब्द का मतलब क्या है? अभी आप कथा में श्रवण करेंगे, राजा अम्बरीश की बेटी का नाम था श्रीमती, और वह राजा अम्बरीश की पुत्री बड़ी सुंदर थी, बड़ी विद्वान थी, उसके चेहरे का आकर्षण बड़ा था। कारण क्या था कि वो अपने पिता राजा अम्बरीश के बताए हुए मार्ग पर नित्य भगवत स्मरण में डूबी रहती। तो ये नियम है, ब्यूटी पार्लर जाने से ज्यादा सुंदरता व्यक्ति को शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने से प्राप्त हो जाती है। शिव जी का भजन करना प्रारंभ करो, शंकर भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दो, और देखो घर की बहू और सास में कितना अंतर होता है। घर की बहू को त्योहार पर मालूम पड़े, तुम्हारे यहाँ कोई पर्व है और कोई पर्व पर, कोई त्यौहार पर, दिवाली है, कोई अच्छा त्यौहार आया है, कोई संक्रांति आई है, कोई रक्षाबंधन आया है, कोई उत्सव आया है, तो बहू तैयार होगी। करवा चौथ आ गई या कोई फंक्शन आ गया तो बहू तैयार हो रही है और सास तैयार हो रही है। तो बहू कहती मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही, तो सास कह देती तू तैयार हो ले, मैं तो 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। और सास और बहू में यह अंतर देखिए, बहू तैयार होने गई, आधा घंटा लग गया, पौन घंटा लग गया, 1 घंटा लग गया, और सास तुरंत फिर आई, बहू मम्मी तुम तैयार नहीं हो रही, बस मैं तो 2 मिनट में हो जाऊंगी, तू तैयार हो जा। और बहू को तैयार होने में 1 घंटा 1.5 घंटा लग गया। सास तुरंत साड़ी बदली, ऊंचे ऊंचाए बाल पे कंघा कर लिया, बक्कल लगा लिया, थोड़ा सा जो भी लगाना करना था लगा के, बिंदी लगा के, और सास जैसे ही पूजन के सामने, पूजन की थाली के पास में आई, बहू का आधा कलेजा जल गया। ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर दिख रही है, ये तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर दिख रही है। उसका कारण क्या है? ये चमक, ये दमक, फुल्लवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। सास भगवान की भक्ति इतनी करती है, भजन इतना करती है, स्मरण इतना करती है कि उसको पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी नेचुरल सुंदरता उसके सामने प्रकट हो जाती है। शिव के प्रकाश से वो प्रकाशित हो जाती है, भगवान के प्रकाश से वो प्रकाशित हो रही। कोई बेटी है, कोई माता है, कोई भाई है, कोई नवयुवक बेटे हैं। नवयुवक बेटों को सभी कहूंगा मैं, लड़कों से बेटी है तुम नवयुवक बेटे देखिए, उन बेटों को देखना जो कभी मंदिर नहीं जाते, और उन बेटों को देखना जो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, मस्तक पर तिलक लगा लेते हैं, और
भगवान का हाथ में कलेवा या रुद्राक्ष की माला धारण कर लेते हैं और भगवान की भक्ति में जो रमे रहते हैं, उनका चेहरे का तेज आपको बता देगा कि ये कोई सनातनी पुत्र है। चेहरे का तेज बताएगा कि इसमें सनातन भाव कितना, भगवत भजन का स्मरण, भले कुछ भी हो, वो भगवान का नाम लेता नहीं लेता, पर तन पर रुद्राक्ष तो पहना। शिव महापुराण के वायव्य संहिता के अंतर्गत, उमाखंड के अंतर्गत, शिव महापुराण के कौमार खंड के अंतर्गत सब में एक बात मिलती है, अगर मनुष्य भगवान का भजन भी ना करता हो, मंदिर तक भी ना जाता हो, स्मरण भी ना करता हो, शिव नाम मुख से निकलता भी नहीं हो, तो भी उसके शरीर पर अगर रुद्राक्ष पड़ा है तो समझ लेना उस पर शंकर की दृष्टि पड़ी है, शिव की दृष्टि, क्योंकि उसका रुद्राक्ष पड़ा है। अगर कोई मनुष्य भगवत नाम ना लेता हो, मंदिर भी ना जाता हो, भजन भी ना करता हो, और अगर मस्तक पर त्रिपुंड धारण करता है या रुद्राक्ष धारण करता है, तो वो शिव का ही पुत्र कहलाता है। ये शिव महापुराण की कथा है, ये भगवान शंकर का चरित्र कथा। अब जरा विचार करिए, कोई कोई कहते हैं अरे बताओ, कई लोग माताओं से कह देते हैं बताओ इसको देखो जरा, हाथ में रुद्राक्ष की माला पहन ली, रुद्राक्ष गले में पहन लिया, सिर पे तिलक लगा लिया, अपने आप को सावित्री समझ रही है, और मालूम पड़े मन में तो भगवान बिल्कुल भी नहीं है। कई लोग दिन भर व्हाट्सएप पर कमेंट्स भी करते हैं एक दूसरे को, बताओ इसको देखो, ये भगवान का, छोटे से बच्चा कंधे पर कावड़ लेकर जा रहा है तो लोग कमेंट्स कर देते, और कमेंट्स करने वाले कोई दूसरे नहीं होते, अपने ही होते हैं। छोटा सा बच्चा कावड़ लेकर चला तो लोग कह देंगे बताओ ये बनेगा क्या, ये ऐसा करेगा क्या, ये वैसा करेगा क्या। अरे उस बच्चे को धन्यवाद दो, तुम्हारी औलाद से अच्छा है, कम से कम सनातन धर्म की ध्वजा को तो आगे लेकर चल रहा है। जिनका बाप दिन भर बैठकर मोबाइल पर कमेंट्स करता है, गलत गलत विचार लिखता है, तो उसकी औलाद भी ऐसी ही पैदा होती है। कम से कम एक सनातनी कंधे पर कावड़ लेकर, एक सनातनी कंधे पर कावड़ धारण कर कर, एक छोटा सा बच्चा कंधे पर कावड़ धारण कर कर चल तो रहा है, और दुनिया के लोग उसको कह रहे हैं ये कोई डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा। अरे भारत की भूमि का गौरव रहा है, अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला भी एक सनातनी अपने मस्तक पर तिलक धारण कर कर जाता है, ये भारत का गौरव रहा है। और लोग कहते हैं क्या ये बनेंगे। महाराज शिव शिव है, शंकर शंकर है। उस बच्चों को देखकर जो भगवत भजन कर रहे हैं, कई लड़के, कई बेटे रुद्राक्ष धारण करते हैं, माला पहनते हैं, कई लोग तिलक लगाते हैं, कई लोग त्रिपुंड लगाते हैं, कई लोग जटा धारण कर लेते हैं। आजकल बड़ा अभी बीच में बाजार में जटाएं भी मिलने लगी है, लोग सिर में जटा धारण करते हैं, तो लोग उस पर भी बताओ इसने जटा धारण कर ली। अरे अच्छा है, जटा धारण करी, दारू की बोतल तो धारण नहीं करी। अच्छा करा है ना उसने, गलत तो नहीं करा। त्रिपुंड लगाया, गलत तो नहीं करा। भगवा वस्त्र धारण करे, गलत तो नहीं करा। प्रेरणा ही दे रहा है ना वो लड़का। अगर कोई बेटी अपने भगवा वस्त्र धारण करती है, मस्तक पर तिलक लगा लेती है, चंदन धारण कर ली, तो उसने गलत क्या करा? कोई गलत तो नहीं करा। केवल पांव खींचना, केवल गलत शब्द कहना, केवल अपशब्द कहना। और मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, आपको कॉलेज से फुर्सत नहीं मिलती, आपको स्कूल से फुर्सत नहीं मिलती, आपको सर्विस से फुर्सत नहीं मिलती, आपको नौकरी से फुर्सत नहीं मिलती, टेंशन मत लो। आप अगर मस्तक पर चंदन, तिलक, भस्म कुछ भी धारण करते हो और अपने गले में अगर रुद्राक्ष धारण करते हो, आप मंदिर नहीं भी गए, शिव नाम नहीं भी लिया, तो भी मेरे शंकर के बेटे ही कहलाओगे, बेटी ही कहलाओगे, पुत्र और पुत्री ही कहलाओगे। आप शिव के बेटे ही कहलाओगे, शिव की दृष्टि रहेगी। टिटहरी देखिए, टिटहरी, अब यहां क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम। एक पक्षी होता है टिटहरी, उस अपने बच्चे को अंडे को दे देता है जमीन में, अंडा देकर फिर ऊपर ही घूमता रहता है और आवाज करता है टिटहरी। जैसे ही तुम्हारी गाड़ी गई ना, वैसे उसने आवाज करना प्रारंभ करा। जैसे कोई निकल कर गया ना, टिटहरी आवाज करना प्रारंभ करती है। वो टिटहरी पक्षी बच्चे को जन्म देती है, पृथ्वी पर उड़ती है, ऊपर ध्यान रखती है। मछली अपने बच्चे को जन्म देती है, अंडे के पास मछली कभी नहीं जाती, केवल अपनी दृष्टि से देखती रहती है, और अंडा पक जाता है, बच्चा पैदा हो जाता है। टिटहरी अपने शब्द से बच्चे को पैदा कर देती है, जन्म दे देती है। उस बच्चे को, अंडे को, बच्चे को पोषित करती है केवल देखकर, केवल देखने पर। और शिव महापुराण की कथा कहती है, आपके गले में अगर रुद्राक्ष पड़ा है, मस्तक पर यदि तिलक लगा है,
तो मेरा शंकर भगवान भी आपको देख देख कर, जैसे टिटहरी अपने बच्चे को अच्छा कर देती है, मछली देखकर अपने बच्चे को अच्छा कर देती है, मेरा शंकर भगवान आपके गले में रुद्राक्ष है, मस्तक पर तिलक है। मेरी बेटा बेटियां, जितनी मेरी जीजियां, जितने मेरे जीजा, कोई तुमसे कहे महिला को रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, उससे पूछ लेना कहां लिखा। कोई तुमसे कहे महिला को शंकर की आराधना नहीं करना चाहिए, उससे पूछ लेना कहां लिखा। क्योंकि शिव महापुराण में एक एक चीज लिखी है कि माता हो, मनुष्य हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, अप्सरा हो, गंधर्व हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, नाग हो, कोई भी हो, पितर हो, सबको शंकर भगवान के पूजन का अधिकार भगवान शंकर ने दिया है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, शंकर भगवान के पूजन का अधिकार शंकर भगवान ने सबको दिया है। कोई ऐसा बच्चा ही नहीं जिसको अधिकार शिव ने नहीं दिया। शिव पूजन का अधिकार सबको है, शंकर की भक्ति करने। इसलिए 23 जुलाई को जो भगवान शंकर का ऑनलाइन पूजन होगा शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, सबको अधिकार है, सब अपनी पूजन करें, सब भगवत भजन करें, सब भगवत नाम में डूबें। 1 घंटा शाम को 7 बजे से 8 बजे तक अपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो कि मेरे घर में मेरा कुबेरेश्वर महादेव आया है, मेरा शिव आया है। सबको अधिकार। हम दूसरे का दोष क्यों देखें, हम दूसरे के भावों को क्यों, गलत विचारों को क्यों। राजा अम्बरीश की बेटी थी श्रीमती, जो अपने पिता के बतलाए मार्ग पर चलती थी, पिता के अनुकूल रहती थी। कभी पिताजी ने यह नहीं कहा कि तुझे भजन करना पड़ेगा, कभी पिताजी ने यह नहीं कहा कि तुझे कीर्तन करना पड़ेगा। 2 तरह की बाथरूम होती है, जो बाथरूम बनती है जिसमें अपन लोग स्नान करते हैं, 2 तरह की होती है। वॉशरूम 2 तरह का होता है। एक वॉशरूम में नहाते से ही पानी पूरा की पूरा नाली में चला जाता है, और दूसरी वॉशरूम ऐसी रहती है उसमें नहाने के बाद पानी भरा जाता है। भराने के बाद उसको वाइपर से निकालो, झाड़ू से निकालो, झाड़ो, तब जाकर झाड़ 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 तब जाकर वो पाइप में जाता है, तब जाकर वो पानी बाहर निकलता है। बोलो सही है कि गलत है? एक वॉशरूम बनी जिसमें नहाते से ही पानी गटर में चले गया, नाली में चले गया, पाइप में चले गया, और दूसरी वॉशरूम जिसमें से पाइप में, और ऐसा नहीं कईयों के घर में होगी, रोज नहाने के बाद झाड़ू से निकालना पड़ता है, पानी को निकालना पड़ता है। अब 2 तरह की वॉशरूम बनी है, एक का पानी अपने आप जा रहा है और एक का पानी झाड़ू से झाड़ कर ले जाना पड़ रहा है। उसी तरह 2 तरह के मनुष्य होते हैं। एक जन्म लेने के बाद उसका मन भगवान की भक्ति में लग जाता है, और दूसरा मनुष्य ऐसा होता है जिसको झाड़ झाड़ कर ले जाना, चलो तो कथा में, चलो तो मंदिर, चलो तो भजन में, चलो तो झाड़ झाड़ कर ले जाना पड़ता है। पर कितना भी ले जाओ, थोड़ा देर झाड़ोगे फिर वो पानी वहीं की वहीं बाथरूम में फिर अड़ गया, फिर फंस गया, फिर निकालो झाड़ू से। ऐसे 2 तरह के लोग हैं। एक का मन सीधे कथा सुनी और मन लग गया, पशुपति व्रत करूंगी मम्मी। एक का मन लग गया, मैं मंदिर जाना चालू करूंगा, मुझे मंदिर जाना है, मन लग गया, शिव जी का श्रृंगार करूंगा। एक का मन अपने आप लग जाता है और दूसरे का मन लगाना पड़ता है, चल 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 चल। समझ लेना बाथरूम का पाइप गड़बड़ नहीं है, पाइप तो अच्छा है पर ढाल ठीक नहीं है। ये जब पैदा हुआ ना, इसका ढाल ठीक नहीं है, ये ढाल गड़बड़ हो गया, संस्कार नहीं मिल पाए श्रेष्ठ, इसका ढाल ठीक जाने। राजा अम्बरीश की बेटी थी श्रीमती। कोई ने नहीं कहा कि तू भजन करना, कोई ने नहीं कहा कि तू कीर्तन करना, कोई नहीं बोला कि तू भगवत नाम लेना, फिर भी श्रीमती भगवान की भक्ति में डूबी रहती थी, क्योंकि पिता के संस्कार थे उसके अंदर। पिता जैसा कहते, पिता के संस्कार उसके अंदर थे। वो पिता के संस्कारों में ढलती चली गई, ढलती चली गई और बढ़ती चली गई। समय आया, एक बार देवऋषि नारद और देवऋषि नारद के भांजे पर्वत मुनि दोनों भ्रमण करते करते राजा अम्बरीश के यहां पहुंच गए। और राजा अम्बरीश के यहां पहुंचे, राजा अम्बरीश के घर पर जब पहुंचे, बैठे, थोड़ी देर बाद राजा अम्बरीश की बेटी श्रीमती सामने से निकल कर गई। बड़ी सुंदर थी, बड़ी अलौकिक छटा थी उसकी। अभी आपको कहा कि ये स्पीकर नहीं चल रहे रे, ये दोनों, बड़ी अलौकिक छटा थी उसकी। अभी आपको कहा कि भजन का जो बल होता है, भजन का जो क्रम होता है, भजन का जो स्मरण होता है, वो अपने आप में सुंदरता,
सुंदरता देता चले जाता है अपने आप। और फिर वही बात है, ये चमक ये दमक फुलवन में महक सब कुछ सरकार तुम्हीं से, ये उसकी चमक से हम चमक रहे। क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं? कहा आपकी पुत्री बड़ी सुंदर है और हम उससे विवाह करना चाहते हैं। देव ऋषि नारद जी ने ये शब्द कहे। राजा अम्बरीश तो अपने भाग्य की सराहना करने लगे। धन्य हैं हम जिनकी पुत्री देव ऋषि नारद जी से भी आए। प्रणाम महाराज जी। थोड़ी देर बाद पर्वत मुनि ने राजा अम्बरीश को एकांत में बुलाया और फिर उनसे बात करी। तो पर्वत मुनि ने कहा कि आपकी बेटी बड़ी सुंदर है और हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। अब राजा अम्बरीश के पास में नारद जी भी बेटी से विवाह करने को कह रहे हैं, पर्वत मुनि भी विवाह करने को बोल रहे हैं। महाराज जी आपके साथ मेरी बेटी का विवाह हो, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए? राजा अम्बरीश ने कहा। ये कथा बहुत सीख देती है महाराज, थोड़ा सावधानी रखकर अगर इस कथा का स्मरण करेंगे। लिंग पुराण की ये कथा है, बड़ी सुंदर है महाराज। लिंग पुराण का यह पवित्र चरित्र है और लिंग पुराण के अध्याय नंबर 5 में पृष्ठ संख्या 586 में आप इसको पढ़ सकते हैं। कहा राजा अम्बरीश ने भगवान देवऋषि नारद और भगवान पर्वत मुनि दोनों को बिठाकर हाथ जोड़कर कहा, बेटी एक है, आप दोनों ही विवाह करना चाहते हो। महाराज एक काम करता हूं, कल आप सुबह आना, सभा में बैठना, मैं स्वयंवर रखूंगा। मेरी बेटी तुम दोनों में से किसी के भी गले में माला पहनाएगी, उसी के साथ बेटी का विवाह कर। अब दो ऑप्शंस थे ना उनके पास में, तो और दोनों मुनि हैं, एक देवऋषि नारद है तो दूसरा पर्वत मुनि है। दोनों तपस्वी हैं, दोनों साधक हैं, दोनों उपासक हैं। तुम दोनों सुबह आना, स्वयंवर रखूंगा बेटी का। बड़ा सुंदर स्वयंवर रखा, पूरा नगर सजवाया गया, बंदरवार बंधवाए गए। आज बेटी का विवाह होने जा रहा है। बेटी जिसके गले में जयमाला देगी उसी से शादी कर दी जाए। जैसे ही कल होने वाला था, एक दिन पहले ही देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के पास में पहुंच गए और भगवान नारायण के पास में जैसे ही गए, भगवान नारायण से जाकर विनय करा। भगवान नारायण ने देखा देवऋषि नारद आए, प्रणाम किया, आओ साहब बैठो। नारद जी कहने लगे, मैं बैठने नहीं आया हूं, बस मेरा कल्याण कर दो। मेरा कल्याण कर दो, इतना ही चाहता हूं। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या कल्याण चाहते हो? अब शब्द आया है आप और हम सब के लिए, इस कथा में आई है अपनी बात। क्या कल्याण चाहते हो? तो नारद जी ने कहा, मेरा कल्याण बस इतना है, राजा अम्बरीश की लड़की श्रीमती से मैं शादी करना चाहता हूं। आप इतनी कृपा कर दो कि पर्वत मुनि है ना, उसका मुख बंदर का बना दो। और श्रावण के महीने की ऑनलाइन चल रही शिव महापुराण की कथा में आज की कथा को बहुत सावधानी से लेना। देव ऋषि नारद भगवान विष्णु जी के सामने खड़े हैं। चाहते तो ये कहते कि राजा अम्बरीश की बेटी मेरे गले में जयमाला पिनाए, ऐसी कृपा कर दो और मेरी शादी राजा अम्बरीश की बेटी श्रीमती से करा दो। पर मांग क्या रहे? मैं राजा अम्बरीश की बेटी से शादी करना चाहता हूं, श्रीमती से, बड़ी सुंदर है। आप एक काम कर दो, पर्वत मुनि को बंदर का मुख दे दो। अब ईमानदारी से बोलो, खड्डा दूसरे के लिए खोदोगे तो उसमें सबसे पहले कौन गिरेगा? जिसने खोदा है वही। आप दूसरे के लिए गलत मांगोगे तो आपका ही बुरा होना है। आप जितना दूसरे के लिए गलत सोचोगे, गलत विचार करोगे, गलत धारणा बनाओगे, गलत बात लेकर आओगे। कई लोग दिन भर बैठकर अंदर अंदर उड़ते रहते हैं, बताओ बताओ कितनी आगे बढ़ गई, कितनी फैक्ट्री, कितनी दुकान, इसके तो बच्चे भी इसके कहने में चलते हैं। दिन भर कोसे, इसके यहाँ ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए। और मालूम पड़े उतना उतना जितना दूसरे को कोसती है, उतना ही बुरा खुद का होते चले जाता है और वो और उन्नति करती चली जाती है, वो और आगे बढ़ रहा है।
जिसके लिए तुम गलत सोच रहे हो, जिसके लिए तुम गलत विचार कर रहे हो, वो और आगे बढ़ते चले जा रहा है, और आगे चलते चली जा रही है, उसका और भला होते चले जा रहा है। तुम जितना जितना कोसोगे व्यक्ति उतना। अब यहाँ लिंग पुराण का ये चरित्र कह रहा है, देव ऋषि नारद का, राजा अम्बरीश का चरित्र कह रहा है। भगवान विष्णु के सामने खड़े थे, नारायण के सामने खड़े थे, चाहते तो दुनिया का सारा ठाट मांग सकते थे। मांगो, तुमको क्या चाहिए? भगवान विष्णु ने तो पूछा था क्या चाहिए तुमको, बोलो। और यही कि ये चरित्र याद आता है, जरासंध, दुर्योधन और भीम, ये तीनों तप करने गए। इन्होंने शंकर जी का तप किया, शिव जी का तप कर रहे थे, इतने में भीम को लग गई भूख और भीम चले गया भोजन करने, कंदमूल फल खाने। दोनों जनी तप कर रहे थे, जरासंध और दुर्योधन। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। जरासंध ने कहा मुझे 10,000 हाथी का बल दे दो। ठीक है। दुर्योधन ने कहा मुझे 20,000 हाथी का बल दे दो। भगवान शंकर जी ने कहा तथास्तु। दोनों जाने लगे। भीम बैठ के केला खा रहे थे, भूख लग रही थी तो, और ये दोनों हंसते हुए बोले बताओ ऐसा हपसी है, खाने के चक्कर में इससे शंकर जी का वर भी नहीं मिला और हमको वर मिल गया। ऐसा भूखमरा, ऐसा हपसी शब्द का संबोधन जब गालियों से करा गया, ऐसा ऐसा संबोधन करा गया, सुनकर क्रोध आ गया। कभी कभी किसी के शब्द आपके हृदय में चोट करते हैं तो जीने की कला भी सिखा देते हैं, आगे बढ़ने की कला भी सिखा देते हैं। कभी कभी चोट कर जाते शब्द वो आगे बढ़ने की कला दे देते हैं, आगे बढ़ने की कला देंगे वो शब्द। भीम गए, तप करने बैठ गए। अब की बार भीम ने सोचा मैं शंकर जी का तप ही नहीं करूंगा, मैं पार्वती जी का करूंगा। काम करने वाला, घर में सेवा करने वाला नौकर चाकर जो होता है ना, बड़ा चतुर होता है, देख लेता है दोनों में सेठ जी ज्यादा हृदय के नम्र हैं कि सेठानी, और देखा सेठानी नम्र है, तो जैसे ही सेठ जी गए तब वो झाड़ू पोछा करने आई, और झाड़ू पोछा करती, भाभी बहुत तकलीफ चल रही है, बच्चों की फीस नहीं है। भाभी अंदर गई, अलमारी खोल के 500 रुपये ला रख ले, फीस भर देना, और सुन तनख्वाह में काटूंगी, याद रख लेना। आप कोई भाभी तनख्वाह में काट रही क्या? दे दिया, नम्रता। भीम को लगा कि मैं महादेव जी की आराधना तो इतने समय तक कर रहा हूं, भूख लगने लगी, महादेव जी नहीं आए, पार्वती जी की आराधना करूंगा। अब मां तो मां होती है, प्रकट हो गई, मांग तुझे क्या चाहिए। भीम ने कहा मां मैं मांगूंगा नहीं, तू अपने मन से दे दे, बस इतना कृपा करना, ध्यान रखना, ध्यान रख कर देना। तो माता जी बोली तुम तो 3 लोग आए थे, हाँ वो 2 लेके चले गए, अब मैं ही बचा हूं, अब तुम कृपा करो मां। माता पार्वती जी ने ध्यान लगाया, सरस्वती माता को बुलाया। सरस्वती शंकर जी ने इनको क्या क्या दिया, तो कहा एक को 10,000 हाथी का बल, एक को 20,000 हाथी का बल। पार्वती जी बोली मैं तुझे 40,000 हाथी का बल देती हूं। 40,000 हाथी का बल। भीम कहता नहीं चाहिए, ये कोई फालतू की बात, मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर 100,000 हाथी का बल नहीं चाहिए, मुझे तो वो दो मां जो मेरे दिल में है, बाकी का कुछ मत दो। सरस्वती माता को फिर बुलाया। पार्वती जी ने कहा इसके हृदय में क्या चल रहा है बताओ। तब सरस्वती ने कहा, तो पार्वती जी ने कहा ठीक है, हे भीम मैं तुझे वर देती हूं, जरासंध और दुर्योधन मरेंगे तो तेरे हाथ से मरेंगे, बस अब कुछ नहीं चाहिए। अब कुछ नहीं चाहिए। वो 20,000 40,000 हाथी का बल लेकर करूं क्या? अब मारना तो इन दोनों को। क्यों? क्योंकि एक ने मुझे खबड्डा कहा, एक ने मुझे हपसी कहा, एक ने मुझे गाली दी। जब अपशब्द कहा है तो उस गाली का जवाब देने का बल तो मुझे दीजिए, मुझे दीजिए। भगवान शंकर से जाकर जल चढ़ाते समय एक प्रार्थना जरूर करा करो, बाबा मुझे ऐसा बना देना कि दुनिया के लोग जो मुझे आड़ा टेढ़ा कहते हैं ना, उन सबका मुख चुप हो जाए, ऐसी करुणा। जो लोग मुझे आड़ा टेढ़ा कहते हैं, अपशब्द कहते हैं, गाली देते हैं, ताना देते हैं, कहते हैं ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकता, ये तो केवल एक लोटा लेकर बस योर वाले महाराज के कहने पर मंदिर मंदिर जाता फिर रही, मंदिर मंदिर जाती फिर रही, उसका जवाब मेरा बाप देगा, मेरा देवादिदेव महादेव देगा। मुझे इस लायक बनाना कि इन सबके मुख चुप हो जाए, इन सबके मुख चुप हो जाए। और कई लोग आश्चर्य करते हैं, फिर शंकर जी की सेवा करने वाला, जल चढ़ाने वाला, भजन करने वाला जब बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाता है, बहुत ऊंचे ठाट पर बैठ जाता है, तो लोग आश्चर्य करते हैं बनना था किसको, बन कौन गया,
किसके बन गया? ये कैसे हो सकता है? पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे क्षेत्रवासी आश्चर्य करते हैं, ये पद पर बैठ गया, इसको कुर्सी मिल गई, ये सिंहासन पर बैठ गया, इसको पद मिल गया। क्यों? उसने या उसके परिवार वालों ने जो शंकर की आराधना करी है, शिव एक ना एक दिन ऐसा जवाब देता है कि एक ना एक दिन मुंह को बंद कर देता है और बिल्कुल शांति से उसका जवाब देता है। थोड़ा सब्र करना, परंतु थोड़ा इंतजार करना। भीम ने कहा, मां बस अब कुछ नहीं चाहिए, तूने वर दे दिया, 40,000 हाथी का बल लेकर करता भी क्या, अगर ये दोनों मेरे हाथ से ना मरते, तूने मुझे वर दे दिया, ये दोनों तेरे हाथ से मरेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मां, बस हो गए। मांगो तो जरा सोच समझ कर तो मांगो कि मांग क्या रहे हो। हे भगवान, मेरे यहाँ 15 साल से औलाद नहीं है, संतान देना भगवान, भगवान औलाद दे देना, भगवान औलाद दे देना, भगवान संतान दे देना। अरे भगवान से कहो, प्रभु कृपा करना, तेरा भजन करने वाली, मेरी सेवा करने वाली, बुढ़ापे में मुझे संभालने वाली, अच्छी उच्च बुद्धि वाली, स्वस्थ संतान देना, तेरी कृपा से देना। जैसे मार्कंडे बाबा पर तूने दया करी, ऐसी दया मुझ पर कर देना। औलाद तो मांगो, पर साथ में संस्कारित मांगो। औलाद दे दो भगवान, औलाद दे दो। और औलाद आ भी गई और मालूम पड़े बुढ़ापे में स्टेटस लगा रही है औलाद, माय वाइफ इज माय लाइफ। तो क्या मतलब कि ऐसी औलाद, औलाद को स्टेटस लगाना चाहिए माय मदर इज माय लाइफ। उसको स्टेटस लगाना चाहिए कि मेरी मां मेरी लाइफ है, और वो स्टेटस लगा रहा मोबाइल पर, माय वाइफ माय लाइफ। मेरी पत्नी मेरी लाइफ है, और मां पिता। तो भगवान से प्रार्थना करना, औलाद देना, संस्कारित देना, संस्कारवान देना, ज्ञानवान देना, विद्वान देना, तेरी सेवा करने वाली, बुढ़ापे में मेरी सेवा करने वाली औलाद देना। मालूम पड़े बेटा है न्यूजीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। काका क्या करोगे, क्या करोगे, ये दौलत कहां धरोगे, बुढ़ापा बेकार हो गया। बेटा कहां है, तो कहां है, न्यूजीलैंड में। बेटी कहां है, न्यूयॉर्क में। अच्छा, एक बेटा वहां, बेटी वहां, तुम कहां हो, बिलासपुर में। बिलासपुर में, हाँ। क्या कर रहे हो, फ्लैट में है। अच्छा, फिर तुम बीमार पड़ते हो तो तुमको डॉक्टर के पास कौन लेकर, पड़ोस के बेचारे बच्चे बहुत अच्छे हैं रे, हमको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। अच्छा, हाँ। सब्जी भाजी कौन ला कर दे, पड़ोस में जो बेटा है ना बेचारा खूब सेवा करता है। तो हमने भी कह दिया एक काम करना, फिर ये फ्लैट, 15 एकड़ जमीन, गाड़ी, सब पड़ोस के बेटे को दे। नहीं, उसको कैसे दे सकते, बेटा इंडीलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये दौलत कहां धरोगे। जरा विचार करिए, बेटे सब बाहर, परिवार पूरा बाहर, कोई पूछने को तैयार नहीं, बुढ़ापे की अवस्था, लाठी टेक के चल रहा, भोजन सही मिल नहीं रहा, उसके बाद भी मकान की सफाई करवा रहा, घर संभाल के रख रहा, और बेटे और बेटी को फोन लगाने की फुर्सत नहीं, सब अपनी अपनी मस्ती में जी रहे हैं, और तेरा बुढ़ापा पूरा व्यर्थ हो गया। और आखिरी में जो पड़ोसी काम कर रहे हैं, उनके लड़के काम कर रहे हैं, 100-500 रुपए उनको ज्यादा दे देती कि ले रहे 500 रुपए का तेरा ये लियाना, 5,000 का मोबाइल लियाना, पर फिर भी अठन्नी दमड़ी नहीं छूटना चाहिए मेरे बच्चों का, मेरे बेटे का, मेरा पोता का, मेरी पोती का। और मर गए 15 दिन तक मालूम ही नहीं पड़ा, यही खबर है, 15 दिन तक मालूम ही नहीं पड़ता, बॉडी सड़ती रहती है कि मर गए। तब फिर पड़ोसी की सूचना आती है कि बदबू आ रही, दरवाजा खुला, तब मालूम पड़ता, बच्चों को सूचना दी जाती है, आ जाओ तुम्हारे माँ बाप मर गए। कहते हैं ऑनलाइन अंतिम संस्कार कर देंगे।